यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज का टॉपिक आप देख के समझ ही गए होंगे। और बहुत सारे बच्चों के जब मेरे को कमेंट्स आए हैं ना, इनफैक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए कि मैम हमारी रीअपेयर आई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि क्यों आई है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर दिया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर करे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने हमारी टीम ने कोई मैसेज नहीं किया किसी भी बच्चे को, क्योंकि एक एक बच्चे को मैसेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। काफियों के तो हमारे पास नंबर भी नहीं होते और बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब पे ही कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे या फिर हम जहां भी चीजें शेयर करते हैं वहां हमें कहीं ना कहीं बच्चों के रिव्यूज देखने को मिलते हैं। सो आज हम वही शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी जो कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारी रीअपेयर है, यानी कि हमारी बैक क्यों आई है, ऐसा क्या रीजन हो गया कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमारी बैक आ गई, या फिर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम सही से चेक किए हैं नहीं किए, या फिर यूनिवर्सिटी की क्या गलती रही, हमारी क्या गलती है। बहुत सारे XYZ कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे तभी आपकी बैक आई है। ठीक है, तो एक एक डिस्कशन करेंगे और मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है, जो भी मन में टेंशन है, वो सारी खत्म करने की कोशिश करूंगी। बस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर देते हो तो समझ लेना आपके जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर नहीं होंगे, और फिर आप वही कमेंट करके पूछोगे तो बात वही आ जाती है। कभी कभार हम जो कमेंट है उसका रिप्लाई लेट देते हैं, कुछ भी है, तो अब इससे अच्छा है कि पूरी वीडियो को देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मान लो आपने एग्जाम 2022 में दिया, या फिर आपने 23 में दिया, या फिर आपने 24 में दिया, ठीक है, आपका या फिर इन ईयर में से आपका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं क्लियर हो पाया, या इससे पहले की कोई बैक लगी हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी है, ज्यादातर सुनने में आता है कि DU में बच्चे हैं, सोल के हैं, रेगुलर के हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, फिर भी बैक क्यों आ जाती है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, एंड मूवमेंट पढ़ते हैं, फिर भी वो पास हो जाते हैं। ठीक है, इन सब का जवाब मैं आज वीडियो के अंदर A to Z देने वाली हूँ, एक एक चीज का। क्योंकि हम ये चीजें कंपेयर करने लगते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है ना तब हम यही कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी फिर भी वो पास हो गया या पास हो गई, और जब हम पढ़ाई कर रहे थे या हमने वीडियोस भी देखी थी तब भी हम पास नहीं हुए। तो ऐसी क्या रीजंस है? तो देखो, मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली तो यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी है, पहले तो टेंशन लेना इस चीज को बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा और इसका समाधान तो होने वाला नहीं है। आज हम समाधान करेंगे। पहले ये समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर री सबसे ज्यादा आ जाती है, वो भी बिना किसी रीजन के। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बात, चाहे इग्नू के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे DU है, सोल है, NC वैब है, या फिर आपकी MDU है, ठीक है, इन सब यूनिवर्सिटी के बच्चे जो रेगुलर और डिस्टेंस वाले जो कोई भी हैं, तो वो ये वीडियो को प्लीज ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि आपकी री क्यों आई। सबसे पहला पॉइंट कि रीजन ये है कि जब आपके एग्जाम चेक हुए तो एग्जामिनर को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी आपके पेपर में, तभी आपकी री आई है। अब हो सकता है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बिल्कुल वैलिड ही ना हो। देखो, शीटें भरने से कुछ नहीं होता। मैं फिर से आप लोगों को ये चीज समझाना चाहती हूँ कि आप ये सोचो कि नहीं हमने तो शीटें भरी थी, शीट्स भर दी थी पूरी की पूरी, मतलब जितनी शीटें मिली सारी की सारी भर दी, तो ऐसे बात नहीं बनती ग्रेजुएशन के अंदर। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब जो करिकुलम चल रहा है वो NEP 2020 को फॉलो किया जा रहा है। इनफैक्ट इग्नू ने जो अब एग्जाम लेने स्टार्ट कर दिए हैं, जो नए सब्जेक्ट लेकर आए हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो बच्चे अभी न्यू एडमिशन है, वो प्लीज जाके चेकआउट करें कि अब जो है DU तो काफी टाइम से फॉलो अप कर चुका है,
तो यहाँ पे बात ये आती है कि री तो पहले भी बच्चों की आती थी, और ऐसे ऐसे बच्चे भी मैं देखती हूँ जिनकी रीअपेयर 3-3 साल से टूट नहीं रही है, यानी 3 सालों से वो एक ही बार एक ही पेपर के लिए डिग्री के चक्कर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये सोचते हैं नहीं भाई हमारा बिना पढ़े काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का लक अलग होता है, हर किसी की चेकिंग जब होती है, आपके अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, तो टीचर पे भी डिपेंड करता है। कभी टीचर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हमने मैटर जो है बेकार सा लिखा होता है, शीटें भर दी होती है, तब हम पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि भाई पिछले वाले पेपर में हमने कुछ नहीं लिखा था, एंड में पढ़ के चले गए थे तो पास हो गए, तो इस बार भी हो जाएंगे, वो वाली सोच तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डिग्री टाइमली लेना, तो रोने से देखो कुछ बात नहीं बनने वाली है। सबसे पहले मैं डरा नहीं रही कुछ भी, बट हाँ आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स भी बताती हूँ किसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है। अब इग्नू वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा जो परेशान है ना, वो है ईवीएस सब्जेक्ट से। ठीक है, अब ईवीएस जो सब्जेक्ट है जिसका कोड जो मैं बताती हूँ है BEVAE 181। ठीक है, ये इसका कोड है। अब ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस, ये काफी सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों की शर्त ये होती है, अब डीयू में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीक्यू आएगा, लेकिन इग्नू वाले बच्चों को ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे ईवीएस का जो पेपर होने जा रहा है वो एमसीक्यू बेस्ड है। पहली बात तो ये, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एमसीक्यू की तैयारी जब तक आप डिटेल में नहीं करोगे ये पेपर पास नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रही हूँ, चाहे आप 10 बार पेपर देने चले जाओ चाहे 20 बार, ये अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया तो आपकी बैक आएगी ही आएगी और बार बार आएगी। ठीक है, तो आपको सीरियसली लेना है इस सब्जेक्ट के। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि मैम हमने वीडियोस देखी थी, फिर भी मतलब आपकी वीडियोस देखी और फिर भी हम पास नहीं हुए, हमारी री लग गई। फिर मैं उनसे ये क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि आपने वीडियो तो देखी थी ठीक है, बट आपने जो मैटर था वो क्या ढंग से रिप्रेजेंट किया? तो बोलते नहीं हमने बना के लिखा था। चलो वो भी बात मान ली कि बना के लिखा था तो पास तो हो ही सकते थे। फिर मैंने पूछा कि आपकी जो लाइंस थी वो क्या आपके आंसर से मैच कर रही थी? तो बोलते इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है मैम, ये तो पता नहीं, बस जो मन में आया था, मतलब जो उस टॉपिक का 1-2 लाइन आती थी वो लिख दिया, फिर बना चढ़ा के लिख दिया था। तो मैंने उनसे पूछा नोट्स लिए थे? तो बच्चों का एक ही आंसर था कि मैम हमने नोट्स तो नहीं लिए थे। तो देखो बात ये है कि वीडियो देखने से बात नहीं बनती, बात ये भी बनती है कि आपका मैटर जो है, देखो हम लोग कोई यहाँ पे जोर नहीं डालते कि आप नोट्स लो, बट आपको ये जरूर कहा जाता है कि अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हो तो आप नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको नोट्स हमसे ही लेने हैं, आप कहीं से भी लो, चाहे आप खुद, अगर आप को लगता है कि आप नोट्स पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी की पूरी बुक पढ़नी चाहिए, उसके नोट्स खुद प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं बार बार यही कहती हूँ, और पहले भी मैंने यही कहा था वीडियोस में, कि अगर आप नोट्स नहीं ले रहे तो आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, वही मेन लाइंस आपके एग्जाम में चलेंगी। क्योंकि आप ये सोचो कि आपका ईवीएस में तो आपका एमसीक्यू है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैक रह जाती है, बीसीओसी 131। अब जो है, अब इसमें क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे डीयू के हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इग्नू के हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, इग्नू में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैक पता किसकी आती है? जिन बच्चों के पास साइंस होती है। वो सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप थ्योरी के भरोसे चले जाओगे और अगर आपने थ्योरी भी बना के लिखनी है, आपके पॉइंट्स में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर है ही नहीं, तो समझ लो कि आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। ठीक है, और इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे जो है, मैं देखती हूँ कि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे तो हम मेरे से लिंक मांगते हैं और हम लोग उनको प्रोवाइड भी करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ वन शॉट देखते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें बताओ किसका फॉल्ट है, आप लोगों का कि हम लोगों का? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, बट स्टिल मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि रीअपेयर क्यों आई है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। क्योंकि जब हम रिजल्ट देख रहे हैं बच्चों के, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें खुद मैसेज कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने नोट्स भी लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद के हैंड रिटन बनाए थे, और कई बच्चों ने हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ली। अब जिन्होंने क्लासेस ली भाई उनके तो बहुत अच्छे नंबर है, 95+ है, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 87 आ रहे हैं, मतलब सबके अलग अलग आ रहे हैं। मैंने सारे तो शेयर नहीं करे क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे, इतने सारे मैं नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम नहीं होता। बट जैसे जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो। तो डेफिनेटली सी बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैक लाने आती तब है कि अगर आपके अकाउंट्स पहले से स्ट्रांग नहीं है। अब आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और आपको जो है अकाउंट्स आप भूल चुके हो और आप सिर्फ इसी भरोसे जा रहे हो कि मैं थ्योरी के बेस पे चला जाऊं, तो नहीं बात बनेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी।
और जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बैक जो आती है, अब कई बच्चे तो ऐसे हैं इग्नू के अंदर जिनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, जबकि उसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है, फिर स्टिल उसमें आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब मैं बताऊं, ये तो आप ये लगा के मान के ये चल सकते हो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ड्यू क्या, इग्नू क्या, किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा देख लो, मतलब ये समझ लो 90 तो क्या ही बोलूं, 80% बच्चे इसके अंदर फेल पड़े हैं। रीजन क्या है? हमने नोट्स नहीं पढ़े, हमने फॉर्मूले का पेज बनाया ही नहीं, ठीक है, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी, हमने तो बस एक बार वीडियो देखी और हम एग्जाम देने चले गए। तो भाई देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक ही बार चीजों को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला भी समझ लिया और उनकी हो सकता है मैथ्स। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, तब हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है वो 1 घंटा पहले पढ़ के आया था, ठीक है, फिर भी वो बिजनेस स्टैटिस्टिक में पास है, हाँ, हम तो क्लास ले रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तब भी पास नहीं हुए। तो देखो, हो सकता है कि वो बच्चा पास हो भी गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, उसने 1 घंटे के अंदर सारे फॉर्मूले, उसको उसका माइंड इतना शार्प हो कि उसने सारे फॉर्मूले 1 घंटे में याद कर लियो, बट आपसे ना हुए हो या फिर आपका आंसर गलत आ रहा हो। तो देखो, हर बच्चा अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है, हर चीज अलग होती है, किसी को किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। और कभी कभी टीचर के भी पॉइंट अलग होते हैं कि कई बार टीचर क्या करता है, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं पढ़ता, ऊपर की 2 लाइनें सही होती है, बाकी का पढ़ता ही नहीं है, चाहे उसमें कुछ गाने लिखे हैं, कुछ भी लिखे, तब भी वो मार्क्स देके पास कर देता है। कई बार हम इतना अच्छा लिखते हैं, तब हमें मार्क्स नहीं मिलते, जो टीचर के ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि सर सारी गलती आपकी है, बट हमें क्या करना है, हमें तो अपने अंदर सुधार करना है, हम टीचर को जाके बोल नहीं सकते। इग्नू वाले बच्चों के पास तो एक ऑप्शन ये है कि वो रिवोल्यूशन भर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 12 नंबर बढ़ जाएंगे। आपको लगता है क्या आपके 5 नंबर आए हो, 10 नंबर आए और सीधा आपको 34 पे पहुंचा देंगे? वो पॉसिबल नहीं है, यानी पैसों की वेस्टेज है ये। तो इससे अच्छा है कि आप जो है गलतियां कर रहे हो उसको हम कैसे सुधारें। तो देखो, सबसे बड़ा सोल्यूशन, अब ये सारी चीजें आपके ऊपर बात हो गई, अब जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं फटाफट से कि भाई हमें पास कैसे करना है। अब दोबारा से रीअपेयर नहीं लाना चाहते तो क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, सबसे पहला काम ही यही है, आपको चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल वीडियो अलग बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है थोड़ी चीजें डिटेल में चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियोस को थोड़ा अलग करेंगे। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि जिनको एग्जाम से पहले पढ़ना होगा वो शॉर्ट वीडियो देखेंगे, और जिनको थोड़ा डिटेल में ब्रीफिंग चाहिए होती है तो उनके लिए हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और उस पर काम चल रहा है, जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर देंगे। और वो यूट्यूब से भी जो आप वीडियोस देखते हैं वो भी होगा, और उसका अपग्रेड वर्जन होगा, उसमें काफी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और मतलब ये समझ सकते हो कि जो रीअपेयर वाले बच्चे हैं उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में देखने का आपको प्रॉपर कोर्स विद इन मतलब कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस होगा, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। तो इस तरीके से रहेगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी, नोट्स, नोट्स आप प्रिपेयर करें। अगर आप नोट्स, आपको लगता है आप खुद बना सकते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए, एक एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, प्रॉपर एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाए, कुछ भी बनाए, नोट्स तैयार करो, ताकि एग्जाम में जब आप जाने लगोगे तो आपको ये मेन पॉइंट्स विद एग्जांपल्स अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हम लोग टेलीग्राम पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर अपलोड करते हैं विद आंसर्स, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, तो आप फिर बुक्स वगैरह परचेज करो, ठीक है, एक्स्ट्रा अदर राइटर की कोई भी बुक परचेज करो जो आपको अच्छी लगती है, वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद जो लास्ट मूवमेंट पे जो हमारा काम होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले ही वन शॉट देखना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग से कभी वन शॉट नहीं देखना होता। वन शॉट किसके लिए होता है? आपके एग्जाम से पहले की रिवीजन के लिए होता है, ठीक है, ना कि आपकी 2 महीने पहले की तैयारी के साथ। ये तब होता है जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, आप उसके बाद वन शॉट वाली वीडियो खोलें और पूरी वीडियो को आप, कई बच्चे तो क्या करते हैं 5 बार 6 बार 7 बार देख लेते हैं, ताकि माइंड में एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है। तो लास्ट मूवमेंट पे आप वन शॉट करें। और साथ में अब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है जो कि अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट के लिए है। लाइक अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट है, कॉर्पोरेट है, मैनेजमेंट है, इन सबकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज विद एग्जाम्पल रेडी कर दी है, ताकि आप लोग वो भी अगर परचेज कर लेंगे, इट्स अप टू यू, कोई कंपल्जन नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन का जो आंसर है
वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखना होता है, फ्लो चार्ट कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना, कितना किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे, मतलब हर एक चीज बताई गई है उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला काम आपको मैंने समझा दिया है, नोट्स प्रिपेयर करो, नहीं है आपके पढ़ेंगे तो आप जो दिए गए नंबर पे स्टार्टिंग में जो बताया उस पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। वन शॉट वगैरह जो आप एंड मोमेंट पे देखेंगे, और प्लेलिस्ट वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। मतलब अगर आपने एक टॉपिक आज पढ़ लिया, ठीक है, एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो तुरंत उसके नोट्स में से वो पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो विद एग्जाम्पल। धीरे धीरे करके तैयारी करो, आराम से करो, अभी बहुत टाइम है। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे आपकी बैक कितने भी साल से लगी है, कितनी बार आ रही है, डजेंट मैटर, बट ये जो टिप्स है वो फॉलो कर लेना, पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।